रोजाना की तरह जब मां थावे वाली का पट खुला तो साहब रोजाना की तरह वो मंदिर सजा धजा नहीं था, बल्कि सामान बिखरे पड़े थे, दान पेटी गायब था और यहां तक कि मां थावे वाली का मुकुट जो कि सोने का था वो भी गायब था। इसके साथ तमाम गहने भी गायब कर दिए गए और ये सब कुछ देखने के बाद एकदम से जो भक्त थे उनके मन में रोष है। लेकिन एक सवाल भी है कि साहब ये कैसे लोग हैं जो मां को भी नहीं छोड़ते? ये कैसे लोग हैं जिनके अंदर जरा सा भी इमोशन नहीं है, भावना नहीं है और ना ही लोगों के भावनाओं की कद्र है। मतलब चोरों ने मां थावे वाली को भी नहीं छोड़ा। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आम आदमी का हाथ कांप जाए साहब, या फिर आम चोर का हाथ कांप जाए ये सोचते हुए कि उसे मां थावे वाली का मुकुट उठाना है, लेकिन भाई साहब ये सब करने वाले लोग कर जाते हैं। देखिए आपको बता दूं कि झारखंड का एक स्वर्ण व्यापारी था। वो मां थावे वाली के पास आता है और 51 लाख का पिछले साल सोने का मुकुट चढ़ाता है। 250 ग्राम उसका वजन बताया जाता है और उसके बाद से तमाम मां थावे वाली के ऊपर गहने चढ़ाए जाते हैं, आभूषण चढ़ाए जाते हैं, सब कुछ इनके पास होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मां थावे वाली थावे मंदिर में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसे सुनने के बाद सबके पसीने छूट गए, सब लोग परेशान हो गए और इसके अलावा जो वहां पे भक्तजन थे वो रोष में है, गुस्से में है कि भाई साहब ये तो हमारे भावनाओं के साथ खेला गया। ये चोरी सिर्फ एक आम चोरी नहीं है साहब, ये हिंदुओं के इमोशन के साथ चोरी है और ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं ये थावे वाले मंदिर में हुआ है। अब सोचिए मंदिर परिसर जो है वो हाई सिक्योरिटी से जो है वो लेस है, उसके बाद भी इस तरीके की लापरवाही होती है जहां से कई तरीके के आभूषण, यहां तक कि दान पेटी तक उखाड़ के लेके चले जाते हैं चोर। तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार प्रशासन की मुस्तैदी क्या है, या फिर ये प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि साहब मां थावे वाली का मंदिर एक बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है। बिहार ही छोड़िए बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और वहां पे चोरी की वारदात को अंजाम दे देना कहीं ना कहीं ये आमतौर पे देखा जाए तो मां थावे वाली के सुरक्षा में चूक का नतीजा है और इसी वजह से ये सब कुछ को अंजाम दे दिया गया है। हालांकि एसपी से लेके विधायक एमपी तक सब लोग कह रहे हैं कि भाई इसका गहन जांच होना चाहिए, इसका पता लगाना चाहिए कि ये किसने किया है। और मजे की बात ये है कि सीसीटीवी फुटेज में वो चोर आ भी गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये इमोशंस और ये बातें किस तरफ इशारा कर रही है कि भाई साहब किसी के धर्म का कोई कदर नहीं है। मतलब मूर्तियां चुरा लेना, मां थावे वाली का मुकुट चुरा लेना, गहने चुरा लेना, ये कितना हद तक सही है? और आजकल ये ऐसे भी घटनाओं को लोग अंजाम दे दे रहे हैं और ये सब कुछ आसानी से देखने को मिल रहा है। मां थावे वाली बिहार में अगर बात होता है कि भाई साहब कुछ शक्ति पीठों का नाम लिया जाए तो उसमें थावे वाली माता का नाम सबसे ऊपर आता है, सबसे पहले आता है। और वहां पे चोरी हो जाना ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। भले सम्राट चौधरी ढिढोरा पीटते रहे कि भाई हम बुलडोजर चलवा देंगे, हमारे प्रशासन में सब कुछ सुरक्षित है, साहब कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो इतनी सारी घटनाएं नहीं हो रही होती और अगर डर होता तो साहब ये चोरों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग के साथ वो लोग मंदिर में घुस जाएं, उसमें उनकी जो लूटपाट जो काम किए हैं उस वारदात को अंजाम दें और सब कुछ आसानी से करके चुपचाप बाहर निकल जाएं। इतना हिम्मत आ कहां से रहा है? उससे भी बड़ी बात यह है कि कैसे लोग हैं ये जो इस तरीके के कामों को अंजाम दे देते हैं। मतलब कोई एक भक्त जो 51 लाख रुपए के मां का मुकुट जो है वो चढ़ाता है और कोई एक इंसान जो जाके उसको चुरा के लेके चला आता है, कितना फर्क है और कैसी दुनिया है। ये सब कुछ इस चोरी ने एकदम से खोल के रख दिया, बता दिया। हालांकि जांच हो रही है और उन अपराधियों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एकमात्र ये चोरी की है ही नहीं, ये चोरी है मंदिर में, उस मंदिर में जहां पे करोड़ों हिंदुओं का आस्था जुड़ा हुआ है, उस मंदिर में जहां पे करोड़ों हिंदू उस जगह को पूजते हैं, उस देवी को पूजते हैं और वहां पे इस तरीके के वारदात को अंजाम दे देना अपने आप में ये सिर्फ चोरी को अंजाम देना नहीं है, बल्कि कई लोगों के इमोशन को का खात्मा करना है। कई लोगों के उनके इष्ट देवी का जो है उनके ऊपर सवाल खड़े करने का मौका देना है और कई लोगों के मन में ये सारे सवाल आएंगे कि साहब ये सब कुछ कैसे हो गया। बाकी प्रशासन
एक भारी चूक की तरफ जो है उन लोगों का एक कहीं न कहीं ये सब कुछ दर्शाता है कि बहुत बड़ी चूक हुई है उनसे। हालाँकि एसपी साहब ने जवाब माँगा है, जवाब सिर्फ़ एसपी साहब को नहीं चाहिए, बल्कि जवाब पूरे बिहार को चाहिए। जवाब उन तमाम देवी के भक्तों को चाहिए, जो देवी में आस्था रखते हैं और सिर्फ़ उन गार्ड से नहीं चाहिए बल्कि अब एसपी साहब से भी चाहिए, सांसद महोदय से भी चाहिए और सम्राट चौधरी से भी चाहिए कि आखिरकार ऐसे घटना को अंजाम कैसे दे दिया गया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।